नमस्ते जी। साइंस का एक प्रिंसिपल है, विज्ञान का सिद्धांत है कि नथिंग कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, कि अगर कुछ है ही नहीं तो उससे किसी भी चीज़ की उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। अर्थात पदार्थ से ही पदार्थ की उत्पत्ति होती है। अर्थात कोई पदार्थ जो होता है या कोई नई वस्तु जो बनती है तो उसके मूल में कोई न कोई दूसरी वस्तु होती है या पदार्थ जो है विद्यमान होता है। अर्थात नथिंग कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, अर्थात अवस्तु से वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन अनेकों मतपंथ ऐसे हैं कि जो ये मानते हैं और वो जिस परम सत्ता में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, फेथ जहाँ पर उनका है, क्योंकि वो केवल फेथ है, कोई उसके पीछे लॉजिकल या साइंटिफिक रीज़न नहीं है, केवल फेथ है। और वो मानते हैं कि जो परम सत्ता है उसने चाहा और बिना किसी उपादान के ही, बिना किसी पदार्थ के ही सृष्टि को बना दिया। जैसे मुसलमान भी कहते हैं कि खुदा ने कहा छम और बन गई सृष्टि, सारी उत्पत्ति हो गई। लेकिन किससे हुई, मूल कारण क्या है, उपादान क्या है, वो मूल पदार्थ क्या है जिससे सारा सब कुछ बना है, तो उसके बारे में कोई उत्तर नहीं है। बौद्धों में भी इसी सिद्धांत को थोड़ा सा और दूसरे रूप में प्रचलित कर दिया कि कुछ नहीं था, शून्य था, शून्य से ही सब उत्पन्न हो गया और फिर उस शून्य में ही जाकर के विलीन हो जाता है। लेकिन साइंस तो मानता है कि जब कुछ है ही नहीं तो उससे किसी चीज़ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। लेकिन हमारे जो दर्शन हैं, यहाँ सांख्य दर्शन के एक सिद्धांत की हम चर्चा करते हैं, वो पूरी तरह से इन विज्ञान के सिद्धांतों पर खरे उतरते हैं। वो पूरी तरह से लॉजिकल हैं, उनको साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है। तो जैसे साइंस मानती है कि नथिंग कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, इसी प्रकार से सांख्य दर्शनकार ने भी इसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है हजारों वर्ष पहले। और एक सूत्र लिखा है कि ना वस्तुनो वस्तु सिद्धि, कि अवस्तु से वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, कि अगर कोई पदार्थ है ही नहीं तो उससे किसी की दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अर्थात वस्तु से ही वस्तु की सिद्धि होती है। अर्थात जो ये सारी सृष्टि बनी हुई है वो किसी पदार्थ से बनी हुई है, उसके पीछे कोई ना कोई उपादान कारण है। और जो परम सत्ता, जिसे ईश्वर कहें या कुछ और कहें, उसने उस उपादान कारण से ही, उस उपादान से ही इस सृष्टि का निर्माण किया है। ये ऐसा नहीं कि उसने अपनी इच्छा से और बिना किसी पदार्थ की सहायता से पदार्थ क्रिएट कर दिए। इसका अर्थ क्या है कि कोई न कोई मूल में पदार्थ है जो अनादि है और जिस उपादान से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो वो अनादि पदार्थ, हमारे ऋषियों ने उसको प्रकृति के रूप में बताया कि जो सत्व तमस रजस के रूप में जो प्रकृति की मूल सत्ता है उससे ही सारी इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जो साइंस का सिद्धांत है वही जो है सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, हमारे ऋषियों का सिद्धांत है, वही वेद का सिद्धांत है, जो कि पूरी तरह से लॉजिकल हैं, साइंटिफिक हैं और बुद्धि की कसौटी पर जो खरे उतरते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों सिद्धांत ऐसे हैं जो आज भी उसी रूप में विज्ञान के द्वारा भी जांचे परखे गए हैं और उनको उसी रूप में सत्य पाया गया है। तो ये एक सांख्य दर्शन का सिद्धांत था जो कि हमारे विज्ञान के सिद्धांत से मिलता है। इसमें केवल इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।